सफलता आखिर मिलती कैसे है? क्या सिर्फ दौड़ पड़ना काफी है या ये जानना भी जरूरी है कि दौड़ना किस तरफ है? आज हम कर्म और दिशा, सफलता का मार्ग नाम के एक स्रोत से मिले कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो इस स्रोत में ना एक बहुत सीधी बात कही गई है जो मुझे काफी दिलचस्प लगी। वो कहते हैं आज का टाइम सिर्फ दो लोगों का है, एक्शन वाले और डायरेक्शन वाले। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये दोनों चीजें, मतलब कर्म और दिशा, ये कैसे आपस में जुड़ी हैं और क्यों आज ये इतनी मायने रखती हैं इस स्रोत के हिसाब से। हमारा इरादा यही है कि इन विचारों की तह तक जाएं और समझें कि असल में आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है। हाँ, और स्रोत का एक मजबूत तर्क है कि दुनिया को सिर्फ सोचने वाले नहीं चाहिए बल्कि करने वाले चाहिए। आइडिया तो देखिए बहुतों के पास होते हैं, पर उन्हें हकीकत बनाने का दम वो कुछ ही लोगों में होता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से तो कुछ नहीं होता है ना। हाँ, और यहाँ एक आप कह सकते हैं चौंकाने वाली बात ये निकलती है कि बेहतरीन आइडिया भी वो असल में तब तक लगभग बेकार है जब तक उसे जमीन पर ना उतारा जाए। मतलब इस स्रोत के मुताबिक सोचने से कहीं ज्यादा करने में ही असली कीमत छिपी है। बिना एक्शन के अच्छे से अच्छा विचार भी बस हवा में रह जाता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। स्रोत ये भी साफ कहता है कि बिना सही दिशा के सिर्फ एक्शन लेना भी तो निरर्थक है। ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई पूरी ताकत से मान लीजिए गलत दिशा में दौड़ लगा दे। मेहनत तो बहुत की पर पहुंचे कहीं नहीं। और अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो दिशा ही वो चीज है जो तय करती है कि आपकी सारी ऊर्जा सही जगह लग रही है या नहीं। स्रोत के हिसाब से एक्शन अगर गाड़ी का इंजन है तो दिशा उसका स्टीयरिंग व्हील है। और देखिए, बिना स्टीयरिंग के इंजन आपको कहीं भी ले जा सकता है, शायद गड्ढे में भी। दिशाहीन कर्म भटकाव ही लाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ एक्शन जरूरी है, न सिर्फ दिशा। स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि एक्शन के बिना सपने अधूरे हैं और दिशा के बिना एक्शन वो अंधा है। क्या ये संतुलन ही है सफलता की चाबी? क्या ऐसा है? बिल्कुल सही। इस स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि सफलता के लिए कर्म और दिशा का संतुलन साधना ही सबसे अहम है। सिर्फ हाथ पैर चलाना काफी नहीं और ना ही सिर्फ नक्शा लेकर बैठे रहना, दोनों का साथ चलना जरूरी है। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करता है कि असल जिंदगी में ये संतुलन बनाना वो अपने आप में एक चुनौती हो सकती है, आसान नहीं है। इसमें एक और दिलचस्प बात है, वो नेतृत्व को लेकर है। कहा गया है जो व्यक्ति अपने फैसले खुद लेता है वही लीडर बनता है। ये अपने आप में एक बड़ा दावा है। इसका लीडरशिप से क्या कनेक्शन बनता है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, ये एक जरूरी सवाल उठाता है। शायद नेतृत्व की पहली सीढ़ी ही यही है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करें और उसकी जिम्मेदारी लें। स्रोत का इशारा है कि जब कोई बाहरी दबाव के बजाय अपने विवेक से रास्ता चुनता है और उस पर चलता है तो उसमें वो लीडरशिप वाले गुण वो अपने आप आने लगते हैं। ये आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता ही आप कह सकते हैं केंद्रीय है इसमें। और आज के युवाओं के बारे में भी एक टिप्पणी है। स्रोत कहता है कि आज का युवा अक्सर कंफ्यूज्ड रहता है, भ्रमित रहता है, लेकिन जिस किसी को अपनी दिशा मिल जाती है उसकी जीत पक्की है। आजकल इतने सारे विकल्प हैं, इतनी जानकारी है, तो ये बात काफी मायने रखती है मुझे लगता है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि स्रोत शायद ये कह रहा है कि आज विकल्पों की भरमार ही कंफ्यूजन पैदा करती है। लेकिन जिन युवाओं को अपने लक्ष्य की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी, और उसे पाने का रास्ता यानी दिशा मिल जाती है, वो इस शोर से ऊपर उठकर फोकस्ड हो जाते हैं। स्रोत के अनुसार यही स्पष्टता उन्हें कामयाबी की तरफ ले जाती है। वो भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो कर्म और दिशा पर आधारित इस चर्चा से हमने ये समझा कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, करना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है सही दिशा में करना। दोनों का संतुलन ही असल में खेल बदलता है। और ये भी कि अपने फैसले खुद लेना और उन पर टिके रहना, यही शायद व्यक्ति को भीड़ से अलग करके नेतृत्व की ओर ले जाता है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्पष्टता की ताकत दिखाता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर कर्म और दिशा दोनों ही इतने महत्वपूर्ण हैं जैसा कि इस स्रोत से पता चलता है, तो किसी को पहले किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सही दिशा की तलाश पर, चाहे उसमें वक्त लगे, या फिर फौरन काम शुरू करने पर, भले ही रास्ता अभी थोड़ा धुंधला ही क्यों ना हो? सोचिएगा जरूर।